इंद्रिय विषय में रस नहीं है। इंद्रियां अपने अपने विषयों का परिचय देती हैं। जिस विषय का जो रस है उस रस का ज्ञान इंद्रिय के द्वारा होता है। उस रस में रस बुद्धि होने पर आकर्षण उस इंद्रिय के साथ अगर मन का होता है तो ये आकर्षण न होने पाए। इंद्रियां अपने अपने विषयों में बर्ताव करती हुई उपयोग की दृष्टि से और इंद्रियों का अपने अपने विषयों में बर्ताव होने दे। रस बुद्धि से इंद्रियों का विषयों में बर्ताव न होने दे और इंद्रिय अपने विषय में जो बर्ताव करती है उसका ज्ञान बोध होता है। उस ज्ञान में आसक्ति होने पर रस हो जाता है। तो रस है नहीं, आसक्ति है। जिस इंद्रिय विषय रस बोध में आसक्ति होती है वो आसक्ति ही बंधन का कारण बन जाती है। मन उतना ही उस इंद्रिय विषय रस भोग में बंध जाता है, उस रस से युक्त हो जाता है। तो सावधानी ये रखनी है कि इंद्रियां अपने अपने विषय में जो बर्ताव है तो इंद्रिय अपने विषय में बर्ताव निरासक्त होकर के और करती रहे, क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों में बर्ताव के दौरान जो इंद्रिय अपने अपने विषय रस को बोध कराती है, किस इंद्रिय विषय का बोध क्या है, उस बोध में उलझना नहीं है। उस बोध को तटस्थ होकर के देखना और छोड़ देना और इंद्रियां समान रूप से अपने अपने विषयों में बर्ताव करती रहें। किसी भी विषय रस के साथ मन का संबंध न हो, मन का अटैचमेंट न हो। क्यों कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में बर्ताव करने के दौरान बोध कराती हैं। इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों का बोध होता है। उस बोध में मन न उलझे, बुद्धि रस न ले। अगर इंद्रियों के विषयों में रस बुद्धि हो जाएगी तो बुद्धि ही निर्णय देने लगेगी कि किस इंद्रिय विषय रस के संबंध के साथ संबंध रखना है। ये बुद्धि निर्णय देगी, ये बुद्धि ही निर्णय देगी कि किस विषय रस के साथ मन का अटैचमेंट होता है। इंद्रिय अपने विषय में किस विषय में बर्ताव कर रही है तो किस विषय के साथ मन का अटैचमेंट, ये बुद्धि निर्णय देगी। हरिओम हरिओम। इंद्रियों का अपने विषयों में जो बर्ताव है उस इंद्रियों के अपने विषय बर्ताव से बोध होता है। इंद्रिय अपने अपने विषय का बोध कराती है। उस बोध में, ज्ञान में आसक्ति होने पर मन किसी एक इंद्रिय विषय रस के रस भोग में उलझ जाता है। तो मन का
किसी इंद्रिय विषय रस भोग में उलझना न हो, इसके लिए मन विषयों का चिंतन न करे। तो मन परमात्मा का चिंतन करे, तब ही मन निर्विषय होकर और बुद्धि पवित्र होगी। और यदि मन इंद्रियों के अपने अपने बर्ताव को लेकर किसी एक इंद्रिय विषय रस के रस का मनन चिंतन अगर मन करेगा, तो मन उसी एक इंद्रिय विषय रस के रस भोग में अटक जाएगा। इसलिए मन का निग्रह जरूरी है इंद्रियों के निग्रह की अपेक्षा। यानी कि इंद्रियों का निग्रह न करके मन का निग्रह करना श्रेष्ठ है। मन का जहाँ आकर्षण है, मन के साथ ही मनुष्य की गति है। मन एव मनुष्याणाम, मन करके मनुष्य है। तो इस मनुष्य की स्थिति वही है जहाँ मनुष्य का मन लगा हुआ है। तो तुम्हारे मन को भजन कीर्तन में लगा करके रखोगे तो इंद्रिय निर्विषय हो जाएगी, क्योंकि इंद्रिय बिना मन के किसी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों नहीं ग्रहण कर सकती? क्योंकि इंद्रिय अध्यक्ष मन है, 10 इंद्रिय अध्यक्ष मन है। तो इंद्रियां बिना मन के किसी अपने विषय को विषय नहीं कर सकती। तो इंद्रिय निर्विषय हो जाएगी। कब? जब मन इंद्रियों के विषय में न लगकर भगवान के भजन कीर्तन में लगेगा, तब इंद्रियां अपने अपने विषयों में से निर्विषय हो जाएंगी। और अगर मन इंद्रियों के विषयों का ही मनन चिंतन करेगा, तो मन इंद्रियों का गुलाम हो जाएगा। इंद्रियां मन को अपने अधीन कर लेंगी। मन जिस इंद्रिय के अधीन होगा, वो एक इंद्रिय ही मन को अपने अधीन करके अपने विषय में लगा देगी। तो मन को इंद्रियों के अधीनता से निकालकर भगवान के भजन चिंतन में लगाए रखना, इसी से इंद्रियां अपने अपने विषयों से निर्विषय हो जाएंगी। क्योंकि इंद्रियों में सदैव ही अपने अपने विषयों में बर्ताव बरतने का ये जो आकर्षण है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में ही आकर्षित होती हैं, तो ये सदैव ही होती रहेंगी। इंद्रियों के विषयों के आकर्षण से हटाने की अपेक्षा मन को वहाँ से हटा दिया जाए और मन को भजन कीर्तन में लगा दिया जाए, जिससे इंद्रियां अपने अपने विषयों से निर्विषय हो जाएं। इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से इंद्रियां आप किसी विषय में नहीं लगती हैं बिना मन के। इंद्रिय जिस किसी विषय में लगेगी तो मन को साथ लेकर के ही अपने विषय में लगेगी। वे मन कोई भी इंद्री अपने विषय का भोग नहीं कर सकती। इसलिए मन को भजन कीर्तन में लगाए रखना। हरि ओम।